हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर 109 के ऊपर बात करते हैं। 109 बेसिकली क्या होता है? पोल। अगर जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पोल से पास करना है तो 109 एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला सवाल है कि पोलिंग कब होगी, तो इसका आंसर है कि पोल शो ऑफ हैंड का रिजल्ट के पहले, शो ऑफ हैंड के पहले या शो ऑफ हैंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो भी गया है उसके बाद भी उसी मैटर को पोल से कराया जा सकता है। अब पोल के लिए कौन बोलेगा? तो चेयरमैन अपनी मर्जी से बोल सकता है, मतलब मेंबर डिमांड नहीं करें पर चेयरमैन की इच्छा हो रही है तो वो पोल का ऑर्डर दे सकता है, या अगर कुछ मेंबर डिमांड करते हैं तो पोल कराना ही पड़ेगा चेयरमैन को। अब कितने मेंबर डिमांड करें? तो ऐसी कोई कंपनी जो शेयर कैपिटल वाली है उसमें जो भी मेंबर पर्सनली बैठे हैं या प्रॉक्सी बैठे हैं तो दोनों डिमांड कर सकते हैं, पर उनके पास कम से कम 1/10 ऑफ वोटिंग पावर हो, और या फिर उनके पास कम से कम 5 लाख रुपए या हायर जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा उतने रुपए का पेड अप कैपिटल हो। मतलब दो में कोई एक क्राइटेरिया पूरा करते हो, या तो उनके पास 1/10 ऑफ वोटिंग पावर हो या उनके पास कम से कम 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है। अगर वो लोग डिमांड करेंगे तो पोलिंग कराना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई कंपनी जो शेयर कैपिटल वाली नहीं है उसमें कम से कम 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर वाले अगर अप्लाई करते हैं तो उस केस में पोलिंग होगा। अगला पॉइंट है विड्रॉल ऑफ डिमांड, मतलब जिन लोगों ने पोलिंग की डिमांड की है वो लोग जब चाहें तब अपने पोल की डिमांड को विड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया, हेलो, चलिए अगला पॉइंट है विड्रॉल ऑफ डिमांड। ये कॉन्सेप्ट है कि जिन लोगों ने मेंबर ने पोल की डिमांड किया है वो कभी भी पोल की डिमांड को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो उस केस में अगर वो लिमिट से कम हो गए, 1/10 की लिमिट से कम हो गए तो फिर पोलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम फॉर टेकिंग पोल। अगर पोल की डिमांड होती है तो पोलिंग होगा कब? तो दो ऐसे मैटर है जहां पे पोलिंग तुरंत करना पड़ेगा। वो दो मैटर है, अगर मीटिंग को एडजर्न करना है कि नहीं करना उसके लिए पोलिंग होने वाली है, या चेयरमैन को अपॉइंट करने के बारे में पोलिंग करना है तो ये पोलिंग तुरंत होगा, फोर्थविथ इमीडिएटली। लेकिन ये दो के अलावा कोई और मैटर के लिए पोलिंग की डिमांड हो रही है तो उस केस में पोलिंग कब होगा? जो टाइम चेयरमैन डिसाइड करे, लेकिन हाँ वो जिस समय डिमांड हुआ उसके 48 घंटे के बाद नहीं हो पाएगा, मतलब 2 दिन के अंदर तो पोलिंग कराना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रूटनियर की अपॉइंटमेंट करना। अब ये जो पोल होते हैं ना तो उसको काउंटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए स्क्रूटनियर की अपॉइंटमेंट होती है। तो स्क्रूटनियर की अपॉइंटमेंट करेगा चेयरमैन, और चेयरमैन जितना चाहे उतने स्क्रूटनियर अपॉइंट कर सकता है, मतलब एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। और ये जो स्क्रूटनियर है उसका मेन काम क्या होता है? वो पोल प्रोसेस और जो पोल पे वोट होते हैं उनको काउंट करेगा, चेक करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, और ये होने के बाद एक रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा। इसके बाद अब चेयरमैन का क्या पावर है? चेयरमैन का बेसिक पावर हो गया कि पोल के बारे में जो भी मैनर है उसको रेगुलेट करे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई मैटर ऐसा है जो शो ऑफ हैंड से भी हो गया, वही मैटर पोलिंग से भी हो गया क्योंकि पोल की डिमांड हुई थी, तो जो पोल का डिसीजन है उसको मीटिंग का डिसीजन माना जाएगा, मतलब शो ऑफ हैंड का जो रिजल्ट था इट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अब ये तो आपका एक्ट हो गया। अब इसके बारे में कुछ रूल्स हैं। रूल्स में सबसे पहले स्क्रूटनाइजर या स्क्रूटनियर की ड्यूटीज़ क्या है? तो सबसे पहले उसका काम है पोलिंग प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना, फिर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना जो भी पोल आ रहा है। उसके बाद में फाइनल जब पोलिंग हो जाएगी तो रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देना, और रिपोर्ट में बताया जाएगा कि कितने वोट फेवर में, कितने अगेंस्ट में, एटसेट्रा। और ये चेक करना कि 109 और जो रूल है उनका कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे रूल है पोल के बारे में, पूरी प्रोसेस के बारे में एक रूल बनाया गया है। तो रूल देखिए, सबसे पहले जो चेयरमैन है उसको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है तभी आपका पोलिंग वैलिड होगा। सबसे पहले जो चेयरमैन है वो स्क्रूटनाइजर को 4 टाइप के रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। वो 4 क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर प्रोवाइड करेगा, मेंबर के सिग्नेचर प्रोवाइड करेगा, अटेंडेंस रजिस्टर की मीटिंग में कौन कौन मेंबर आए थे, और प्रॉक्सीज के रजिस्टर। ये 4 डॉक्यूमेंट वो स्क्रूटनाइजर को देगा। इसके बाद जो स्क्रूटनाइजर है उसको वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे जो 105, 112, 113 में कंपनी को मिले। 105 मतलब प्रॉक्सी का रिकॉर्ड, 112, 113 मतलब अगर प्रेसिडेंट गवर्नर ने किसी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया या बॉडी कॉर्पोरेट ने किसी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया तो वो जो रिकॉर्ड है वो भी इनको दिए जाएंगे, ताकि इनको पता चल जाए, स्क्रूटनाइजर को पता चल जाए कि कौन कौन प्रॉक्सी है, कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव है। अगला पॉइंट, इसके बाद जो स्क्रूटनाइजर है वो जितने भी पोलिंग पेपर है उन सबको अरेंज करेगा और सारे मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर जॉइंट होल्डर है तो उस केस में पोलिंग पेपर दिया जाएगा फर्स्ट होल्डर को। अगर फर्स्ट वाला नहीं आया तो उस केस में सेकंड वाले को, सेकंड नहीं आया तो थर्ड वाले को। इसके बाद ये जो स्क्रूटनाइजर है
वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। पोलिंग पेपर जो उसको मिलेगा, लोगों ने पोल डाले होंगे तो जो पोलिंग पेपर मिला उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कितना पोलिंग पेपर उसको मिला। उसके बाद ये जो पोलिंग बॉक्स होता है ना, जिसमें पोल पेपर डाले जाते हैं, वो लॉक एंड मतलब सील होगा, लॉक लगेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद जब सब लोग पोल डाल देंगे उसके बाद में वो पोलिंग बॉक्स को ओपन करेगा, और जब वो ओपन करेगा तो 2 लोग विटनेस रहेंगे, आजू बाजू में 2 लोग खड़े रहेंगे जो चेक करेंगे कि भैया स्क्रूटाइजर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर ये डाउट आता है कि जो प्रॉक्सी है वो वैलिड है कि नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ डाउट, तो उसको उस केस में जो स्क्रूटाइजर है वो चेयरमैन से कंसल्ट करके डिसाइड करेगा कि प्रॉक्सी वैलिड है कि नहीं है। अगला पॉइंट है, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि मेंबर भी आ गया, उसका प्रॉक्सी भी आ गया, तो दोनों ने वोट डाल दिया पोल में, तो उस केस में जो प्रॉक्सी का वोट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब मेंबर का वोट वैलिड होगा। इसके बाद अब जो स्क्रूटाइजर है वो वोट को काउंट करेगा और एक रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक मींस जो कि 108 में दिया है उसमें अगर पोलिंग होती है तो उस केस में कंपनी की ड्यूटी है कि वो स्क्रूटाइजर को पूरा टेक्निकल सपोर्ट दे कि भैया जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैसे होती है, हमारा ऐप क्या है, एटसेट्रा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट दिया जाएगा। और जो अब स्क्रूटाइजर रिपोर्ट जो बना के चेयरमैन को देगा ना, उसमें क्या क्या बातें होगी, टोटल कितने वोट पड़े, कितने वैलिड वोट है, कितने फेवर में, कितने अगेंस्ट में, और कितने इनवैलिड पोलिंग पेपर है, वो सब रिपोर्ट बना के देगा। और फाइनली जो रिपोर्ट है वो स्क्रूटाइजर हमेशा किसको देता है, चेयरमैन को, और फिर जो चेयरमैन है वो पोलिंग का रिजल्ट को अनाउंस करेगा। और आखिरी में लास्ट पॉइंट वही है जो ऊपर में दिया हुआ है कि जो स्क्रूटाइजर है वो चेयरमैन को रिपोर्ट बना के देगा। इसका फॉर्म नंबर होता है MGT 13, और ये जो रिपोर्ट है वो स्क्रूटाइजर साइन करेगा। अगर एक से ज़्यादा स्क्रूटाइजर अपॉइंट किए गए तो उस केस में सारे के सारे स्क्रूटाइजर उसको साइन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट दी जाती है विदिन 7 days फ्रॉम द डेट व्हेन द पोल इज टेकन। जिस दिन पोल हुआ है उसके 7 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट बना के उसको देना पड़ेगा।